नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी शिक्षकों को टेट अनिवार्य करने को लेकर जो फैसला दिया गया, उस पूरे मामले के ऊपर हम आप तक चैनल पर सबसे पहले अपडेट पहुंचाते हैं। छोटी से बड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। जिनका टेट क्लियर नहीं है उन्हें 2 साल का समय दिया गया टेट क्लियर करने के लिए, और जिन शिक्षकों का टेट क्लियर है, अगर उन्हें प्रमोशन लेना है लेवल 2 में 6 से 8 में, तो उन्हें भी लेवल 2 का टेट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है, और इसके साथ ही आज एक और सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। बात करेंगे कहाँ की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, टेट अनिवार्यता प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी पश्चिमी बंगाल सरकार। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। और ममता बनर्जी जी ने खुद केंद्र सरकार से ये अपील की है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको टेट में राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में जो सरकार की तरफ से जो नियम लागू किया गया था या जो संशोधन लागू किया गया था, उस संशोधन को जो है सरकार को खारिज करना चाहिए। ये मांग आज ममता बनर्जी की तरफ से की गई है दोस्तों। तो ये हमारे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कई राज्य सरकारें पहले से ही पक्ष में आ चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार, इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत इसके अलावा तमिलनाडु, कई राज्य सरकारें पहले ही अपनी याचिका दायर कर चुकी हैं। और आज ममता बनर्जी सरकार जो है वो भी शिक्षकों के पक्ष में आई है। इस मामले पर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी जिसमें जिन कार्यरत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें इसकी परीक्षा देने को कहा गया है। नौकरी कायम रखने के लिए उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि पुनर्विचार याचिका के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सचिवालय से अनुरोध किया गया है कि वहां से हरी झंडी मिलते ही याचिका दायर कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षक शिक्षिकाओं के परीक्षा देने की तैयारी करने से स्कूलों में पठन पाठन में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल में करीब 1 लाख शिक्षक और शिक्षिकाओं को परीक्षा देनी पड़ सकती है। बहुत से शिक्षकों की नौकरी खोने का भय सता रहा है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से अध्यापन करवा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य इस बाबत पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस मामले के ऊपर आज जो है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जो है वो सरकारी शिक्षकों के साथ आई है, और उन्होंने कहा कि वो संसद के अंदर भी इस मामले को उठाएंगे दोस्तों, और मोदी जी से भी उन्होंने इस बात की अपील की है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो पक्ष में है और विपक्ष में है, अगर वो सभी एक साथ आएंगे तभी शिक्षकों को न्याय मिल पाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि केंद्र सरकार की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है, वो शिक्षकों के पक्ष में है। उत्तराखंड सरकार भाजपा की है, वो भी पक्ष में है। हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है, वो भी शिक्षकों के पक्ष में है। और इसके साथ ही दोस्तों तमिलनाडु और इसके साथ ही जो है पश्चिमी बंगाल की सरकार भी विपक्ष की है, यानी भाजपा की नहीं है, वो भी अब शिक्षकों के पक्ष में आ गए हैं। तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मांग उठाएंगे तो केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाती है तो केंद्र सरकार को जो संविधान संशोधन है उसे निरस्त करना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षकों के साथ न्याय हो पाएगा। और अब दोस्तों, ये अच्छी बात है कि अलग अलग राज्य सरकारें शिक्षकों के साथ आ रही, क्योंकि झारखंड सरकार ने साफ मना कर दिया। वहां की सरकार ने कहा कि वो पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी और शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। तो झारखंड में भी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस की और जो है वो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की जो पार्टी है उनकी मिलीजुली सरकार है, तो वहाँ की सरकार को भी साथ आना चाहिए था। तो आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो इस मामले पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में
पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या संविधान के अंदर कुछ बदलाव हो, इस पर फैसला लिया जा सकता है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से बड़ा झटका लगा है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने घोषणा की है कि वह टेट अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुका है और इसके साथ ही कई अन्य राज्यों ने भी पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर कर दी है। दीपावली के बाद शिक्षकों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। दोस्तों, टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने जो है दीपावली के बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेट अनिवार्य उत्तराखंड में 18,000 से ज्यादा शिक्षकों को पदोन्नति जो है वो प्रभावित हो रही है और उत्तराखंड सरकार जो है वो शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है। उत्तराखंड में भी शिक्षकों को इस फैसले का प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के हजारों शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य किया है, जिससे 18,000 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति पर ब्रेक लग गया है। राज्य सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों की पदोन्नति को रोकने का फैसला किया है। इस फैसले से 18,000 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति जो है वो प्रभावित हुई है, जिससे प्रदेश भर में असंतोष और हंगामा फैल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 साल से अधिक का समय बाकी है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करनी होगी। यह आदेश पुरानी और नई दोनों ही नियुक्तियों पर लागू होगा। इसके तहत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक इस प्रक्रिया से छूट प्राप्त शिक्षक वर्ग को ही टेट की अनिवार्यता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। पुनर्विचार याचिका की प्रक्रिया चल रही है और सरकार इस फैसले को फिर से चुनौती देने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि पुराने शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे उस समय के नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए थे जबकि टेट की आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। कई जिलों में शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें टेट परीक्षा के बिना पदोन्नति का हक मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है वो वैध नहीं था जब टेट लागू नहीं था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर अब देखते हैं आगे क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इस पूरे मसले पर आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका बेहद धन्यवाद।